कैसे हो बच्चों। आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का एक और बहुत ही शानदार जानदार एडजस्टमेंट। और उस एडजस्टमेंट का नाम है डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ये भी कंपलसरीली पूछा जाता है एग्जाम में, तो उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। दोनों होता क्या एक्चुअली थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता दूं। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू घट जाना, ठीक है। तो एक तरह से ये हमारे लिए होता है लॉस। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो आपको देना पड़ता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, और वो भी आपके लिए होता है एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट ये दोनों हमारे लिए लॉस की तरह है और वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। और अगर इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग रहा यानी बकाया रहा, इस साल आपको देना था पर आपने दिया नहीं, तो वो फिर बैलेंस शीट में भी आएगा। तो आइए देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें रह सकता है। एक ट्रायल बैलेंस गिवन है, उसमें प्लांट एंड मशीनरी है 1 लाख का, लोन फ्रॉम एक्स 50,000 एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज 2,500। इसका मतलब हमारे पास ऑलरेडी एक प्लांट एंड मशीन है 1 लाख रुपए का, हमने एक्स से लोन लेके रखा है 50,000 का, उस पे हम इंटरेस्ट दे चुके हैं 2,500 का। और यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा है प्लांट एंड मशीनरी को डेप्रिसिएट करना है 10% से, और इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो 6 मंथ्स के लिए ड्यू है। तो पहले इन दोनों का कैलकुलेशन कर लेते हैं और फिर इसको बैठाते हैं जहां बैठना है। तो पहले मैं डेप्रिसिएशन निकालता हूं, तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बनाओ। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीन हो जाएगा 1 लाख का 10%, दैट वुड अमाउंट टू 10,000 रुपए। 10,000 रुपए आ गया। इसके बाद मैं आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेता हूं। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट विल बी, भैया कितना है, हमने लोन लिया है 50,000 का। ऑल ऑफ यू प्लीज कंसंट्रेट, 50,000 का, और उस पर जो है ना यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10%। दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो 50,000 पे मैं 10% निकालूंगा, और यहां लिखा है कि वो 6 मंथ्स के लिए ड्यू है। तो आप 6 मंथ्स का निकालेंगे इंटू 6/12, तो ये आ जाएगा 2,500। इसका मतलब ये हो गया कि ट्रायल बैलेंस के अंदर भी इंटरेस्ट है 2,500। बच्चों इसका मतलब है कि ये 2,500 रुपया ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं इंटरेस्ट का, और उसके बावजूद 2,500 रुपया और हमारा ड्यू है। तो कुल मिला के हमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना दिखाना चाहिए, 2,500 प्लस 2,500 यानी 5,000 रुपया। तो अब जब आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट करोगे। सबसे पहले तो ये जो डेप्रिसिएशन है 10,000 का, वो इसमें आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन 10,000। और इंटरेस्ट ऑन लोन को कैसे दिखाना है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन जो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं 2,500, वो पहले यहाँ पे आएगा। फिर इसके साथ ऐड कर देना है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,500, यानी टोटल आ गया 5,000। उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए। अब मैं आता हूं बैलेंस शीट में। आपको मैं बार बार एक ही चीज समझा रहा हूं कि जो भी चीज एडजस्टमेंट में रहेगा वो हमेशा 2 जगह आता है, एक ट्रेडिंग और पीएनएल में, या दूसरा फिर कहां आएगा, बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले हमारे पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी यू नो हमारे लिए फिक्स्ड एसेट्स होता है, तो बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है। तो इधर मैं लिखूंगा प्लांट एंड मशीनरी, उसका वैल्यू है 1 लाख। वहां से मैं माइनस कर दूंगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने कितना निकाला है 10,000, तो ये 10,000 मैं यहां से माइनस करने वाला हूं, तो ये आ गया हमारा 90,000। आई होप दिस इज क्लियर। सिमिलरली ये जो लोन दिया हुआ है ना आपके क्वेश्चन में 50,000 50,000 का, ये हमारे लिए होता है लायबिलिटी। हमने लोन लिया है तो ये हमारा कर्ज है, उधार है, लायबिलिटी है, दायित्व है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लायबिलिटी साइड में लिखेंगे लोन फ्रॉम एक्स 50,000, और इस 50,000 पे 2,500 रुपए का इंटरेस्ट मैं ऑलरेडी पे कर चुका हूं, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी नहीं है। लेकिन जो मुझे पे करना था पर मैंने नहीं किया, यानी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,500, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। और इसको आप यहाँ पे
ऐड कर देंगे इसके साथ 2500 और इसको आप लाइबिलिटी साइड में दिखाएंगे 52,500। बच्चों ये याद रखो कि मैं ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, ये हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट है, इसलिए जरूरी नहीं कि दोनों तरफ इक्वल आ जाए। ये तो बैलेंस शीट का एक टुकड़ा है जिसमें आप केवल 2 आइटम्स को बता रहे हो। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ आ गया। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं अगले वीडियो में आपको अगले क्लास में एक नेक्स्ट नया एडजस्टमेंट बताऊंगा।